के पद्मेश का पद्मेश इंस्टीट्यूट और वैदिक साइंस की ओर से नमस्कार। आज आर्थिक समस्याओं से भी ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं हैं। आपके घर की भी हो सकती है, हमारे पड़ोस की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। ये किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय से मैं ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ 1965 से, तब ऐसी समस्याएं नहीं थी। आज जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, कहीं पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, हिंसा घटनाएं हो रही हैं और दोनों में से कोई आत्महत्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने एक लंबे समय से इस पर अध्ययन किया। कई परिवारों के बड़ी समस्याओं को लेकर के बहुत सोचा समझा क्यों हो रहा है। युवाओं में भी हो रहा है, प्रौढ़ा अवस्था में भी हो रहा है, वृद्धावस्था में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सीमा तक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक दूसरे पर हमला कर सकें, चाकू चला सकें, डंडा मार सकें, फांसी पर लटक सकें। ये जब वृद्ध हो जाता तो उसकी स्थिति नहीं है, वो केवल लड़ता है मुंह से। लेकिन ये सारा सब जो कलह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसका बड़ा कारण क्या है, जिसके कारणों से ये सारी सभी स्थितियां होती हैं और कैसे कैसे जन्मती हैं। जब एक युवा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके अपने सपने होते हैं। शिक्षा और मोबाइल, इन दोनों का बड़ा भारी प्रभाव है। अब गुरुकुल तो है नहीं जहाँ विद्यार्थी रह करके संस्कारित हो। हम बहुत संस्कारित होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं लोग। परिवार टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जब तरुणा अवस्था से वो जैसे जैसे बढ़ता है, चाहे तरुणी हो चाहे तरुण हो, तो उसके मन में तमाम प्रकार की कल्पनाएं आने लगती हैं और वो कल्पनाओं को जरा सा भी स्पर्श से वो भटक जाता है। और मोबाइल में तमाम सारे ऐसे ऐप हैं जिनको भटकाने में बड़ा सहयोग करते हैं। अभी एक फ्रिज में एक लड़के ने अपनी ही पत्नी के 50 से ज़्यादा टुकड़े करके रखे। कितना नृशंस कार्य है, कितना जघन्य कार्य है। प्रेम विवाह, सामान्य विवाह, सब जगह ऐसा हो रहा है। उसने एक अपने सपने का राजकुमार खोज रखा और उसने सपने में राजकुमारी खो। धीरे धीरे जब धरातल पाता तो उसका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हुआ। सॉफ्ट कॉर्नर के टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करते करते प्रणय जैसी स्थिति बन गई। प्रणय कम, वासना ज़्यादा। और वासनात्मक संबंध जो है बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और उन संबंधों ने विवाह में परिणत हो गए।
दोनों परिवार तैयार हो गए, दोनों परिवारों पर दबाव बना, माता पिता गौड़ हो गए, शादी हो गई। नया कुछ आपके पास था नहीं, कुछ ललक थी नहीं आपके पास, क्योंकि वो सब कुछ आप पहले ही देख चुके थे, पहले ही कर चुके थे। अगर कुछ था तो बच्चा पैदा करना, और कई जगह तो ये हुआ कि बच्चे भी पहले पैदा हो गए, एबॉर्शन और इस तरह की जो सुविधाएं नहीं, उनका सहयोग लेकर के फिर साफ सुथरी जिंदगी जीने का एक ढकोसला बना करके विवाह किया। कई बार जहां आपने चाहा वहां विवाह नहीं हुआ। तो ये जो स्थितियां बनी, पति ने पत्नी को पूरे मन से स्वीकार नहीं किया और पत्नी ने पति को पूरे मन से स्वीकार नहीं किया, ये मूल कारण है। जब आप पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा पति, दूसरा प्रेमी नहीं हो सकता है। और जब पति पूरे मन से अपनी स्त्री को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए संसार में कोई स्वप्न सौंदर्य नहीं होती है। उसी से उसके शारीरिक, मानसिक सभी तरह के रिश्ते रहते हैं, भटकता नहीं है। शुरुआत दोनों में आधुनिकता बनाने के लिए मसाले से शुरुआत हुई। दोनों बैठ कर के सिगरेट पीना शुरू किए, सिगरेट से दारू यानी शराब पीना शुरू किए और धीरे धीरे आदी हो गए। बच्चे भी हुए। किसी तरह से आर्थिक मजबूती न होने के कारण से जुड़ाव रहा, और दोनों अगर आर्थिक रूप से मजबूत रहे तो झगड़े पहले या दूसरे वर्ष से ही शुरू हो जाते हैं और हिंसात्मक कब बदल जाए, कब हत्या हो जाए, कब तलाक हो जाए, इसका कुछ कहना नहीं है। घर तो टूटेगा ही, बिखरेगा ही, क्योंकि आपने किसी ने, दोनों में से किसी ने भी पूरे मन से स्वीकार नहीं किया। और जब पूरे मन से स्वीकार नहीं करेंगे तो हमेशा दूसरी स्त्री अच्छी लगेगी और उन्हें दूसरा पुरुष अच्छा लगेगा। कई कई परिवारों में तो मैंने ही देखा कि साधन संपन्न घर की महिला बहुत ही निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ भी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बावजूद भी जुड़ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ा, वो गिनती नहीं है, न आदमी के साथ न स्त्री के साथ में। तो ये मूल कारण में झगड़े, और वो जो कमज़ोर पक्ष हुआ वो अपना शराब के सहारे अपने को जीने का सहारा ढूंढ लेता, और हिंसात्मक घटना में किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाती, मारपीट होती है, कोई मर जाता, कोई जेल जाता है, कहीं कुछ पता नहीं चलता। ये स्थितियाँ बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं। कोर्ट में जाइए तो जहाँ एक फैमिली कोर्ट हुआ करता था, वहाँ 10-10, 8-8, 10-10 फैमिली कोर्ट हो गए। अब जो नए वकील बन रहे हैं वो ज़्यादातर फैमिली कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें उसमें अधिक लाभ की गुंजाइश दिखाई दे रही है। आप जब तक पूरे मन से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं आपने देखा कि लड़की नौकरी करने वाली है, कहीं कुछ देखा, ऐसा नहीं है कि बड़ी नौकरी करने वालों के तलाक और कलह नहीं हो रही हैं। हमारे पास तो जो बड़ी नौकरियां हैं, IAS, IPS, उनके भी समस्याएं आ रही हैं। इससे छूटा नहीं है, छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, इससे अब कोई सवाल नहीं रह गया। अभी सब जगह हो रहा है, सब जगह, और अपराधी प्रवृत्ति बन रही है। दोनों में अपराध की प्रवृत्ति बन रही है। हिंसा करने में कोई शर्म नहीं है, हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं। केवल जो घर के लोग होते थे
माता पिता हो रहा है वो असहाय है, सास ससुर असहाय हैं। तो इनसे बचने के लिए जरूरी है कि, और ये जब आर्थिक मजबूती आ गई 40 साल 45 साल की उम्र में, तो और भटक गए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और भटकाव से क्या होता, दाम्पत्य जीवन टूटता है, सब कुछ खत्म होता है। इससे बचिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचिए, और एक दूसरे को पूरे मन से स्वीकार कर लीजिए। बहुत जरूरी है अपने परिवार को बचाने के लिए। आप अपने आप को बचाने के लिए अपराध तो आप कर डालते हैं, उसके बाद में जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जेल की यातनाएं होती हैं, सामाजिक बहिष्कार होता है, पारिवारिक अपमान होता है, तो आपके पास बचता फिर क्या है? कुछ मनमानी करने के लिए स्वतंत्रता के नाम पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये आप अपने आप को तोड़ रहे हैं, आप अपने आप को मरघट की ओर ले जा रहे हैं। बच सकते हैं, केवल और केवल एक ही रास्ता है कि एक दूसरे को स्वीकार कर लें, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे ये भटकाव बना रहेगा। और उससे बचने का एक ही रास्ता है स्वीकार करना। आध्यात्मिक रूप से भी बहुत सारा लोग सहारा लेते, लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं होते, वहाँ भी भटक जाते। वहाँ भी उनका आकर्षण कहीं न कहीं किसी स्त्री और पुरुष के बीच में बढ़ जाता है। तो रास्ता नहीं है, क्योंकि स्वीकार तो आपने किया ही नहीं ना। जो चीज़ सुनने में देखने में अच्छी लगी वही आपको सही दिखाई देने लगी। सच केवल एक ही है, एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लें। और अगर स्वीकार कर लेंगे तो आप अपना परिवार ही नहीं बचाएंगे, अपने बच्चों का परिवार बचा रहे हैं। बाप मर गया या माँ मर गई तो बच्चे अनाथ होते हैं, और उनको प्रेम और इन सारी सब चीज़ों की जो व्याख्या है वो कागजी लगती है। केवल उनके ज़िंदगी में एक ही शब्द रह जाता है, एक ही दृष्टि रह जाती है, और उपासना। और आगे चल कर के वो भी टूट जाते, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो कितनों की ज़िंदगी प्रभावित होती है केवल आपकी गलती से। सुधार सकते हो, वक्त है, समय है। इस एपिसोड के बाद इसे बार बार देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए कि मेरे अंदर हिंसा, प्रवृत्ति, ये जो कुछ आई है, आर्थिक लोभ, मेरे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लूँ, पति या पत्नी के LIC अगर है तो उसका पैसा ले नहीं, मरे मर जाए, हम तो ऐश करेंगे, हमारी तो स्वतंत्रता बढ़ेगी। नष्ट हो रहे हो, समझो, अपने आप को बचाओ, नहीं सब कुछ बिखर जाएगा। और रोने वाला बहुत दिन तक नहीं रोता है। भूकंप आता है, पहाड़ टूटते, घर बिखर जाते हैं, फिर से उन पर मिट्टी पड़ती है और फूल खिलते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं भी याद करता है जो टूटा है। तुम्हें कोई नहीं याद करेगा, अरे शराबी था, साले दिन भर लड़ते थे, अच्छा हुआ मर गए। ये भी सुनने को मिलेगा। अपमान की जिंदगी के साथ अपमान की मौत तो न कम से कम प्राप्त करो। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन अनुभव इतने वर्षों का दिया। हमारा भी दाम्पत्य जीवन, हमारे भी पति पत्नी के बीच में तमाम विवाद होते, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार किए हुए 52-53 साल हो गए दाम्पत्य जीवन के। आप भी स्वीकार कर लीजिए। एक बार स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, आप बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़ी पैसे कमा रहे हैं, बहुत बड़ी योग्यता, आपको लगता है हम बहुत पैसे कमा लेंगे, हम बहुत योग्य हैं। कुछ नहीं है। पति केवल पति है, पत्नी केवल पत्नी है। जब ये स्वीकार करेंगे तो उसकी गलतियों को भी वो कर देंगे क्षमा। स्वीकार कर लो, वक्त है, अभी वक्त है, नहीं तो बिखर जाओगे, टूट जाओगे।
और एक बार टूटे तो फिर जुड़ नहीं पाओगे। अब हम चलते हैं इस सप्ताह आपके लिए कैसा है। 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच का ये सप्ताह है। 24 को गुरु मार्गी हो जाएगा और 26 से शुक्र उदय हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कुछ धनात्मक चिंतन होगा इन दिनों में। आए दिन रोज घटनाएं सुनती है, अखबार के मुख्य पृष्ठ हो और चाहे आखिरी पृष्ठ हो, कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं आपको मिल रही हैं। आत्महत्या कर लिया, दुर्घटना हो गई, उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये सारी सब चीज़ें और तो और कितना जघन्य अखबारों पर आजकल छाया हुआ है कि एक व्यक्ति ने प्रेम विवाह किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसके कई टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। इन सब चीज़ों की कल्पना करिए। आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। आप कहाँ जाएंगे? बचें, वक्त है। और ये गुरु का मार्गी होना और शुक्र का उदय होना थोड़ा सा आपको परिवर्तन दे सकता है और सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। उस सकारात्मक सोच से आप सकारात्मक अपने आप में और अपनों को सुख देने का प्रयास करें। जिनकी मेष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी। लेकिन 20-21 बड़ी संवेदनशील तिथियाँ हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 को रिश्तों में मजबूती होगी और ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन है, उसे सुधारिए। फिर 24-25 को तनाव की स्थितियां आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, हिंसात्मक स्थितियां जन्म ले सकती हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल वक्री है और वो आपकी राशि से दूसरे है। 8वें भाव में सूर्य, बुध और वृश्चिक में शुक्र है। तो ऐसी स्थितियों से आप बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके लिए 26 काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी भी हो सकती है। जिनकी वृष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विरोधी परास्त होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 20-21 को संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 22-23 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य में गड़बड़ी, पारिवारिक मामलों में तनाव, मन अशांत रहेगा। लेकिन 24-25 को दाम्पत्य जीवन सुख में है, रिश्तों में मजबूती, लगेगा ऐसा कि पहले हम कभी लड़े ही नहीं, लेकिन फिर 26 को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कहीं न कहीं तनाव, कहीं न कहीं परेशानी, कहीं न कहीं व्यर्थ की उलझनें होगी, पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो सकता है। जिनकी राशि मिथुन है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आपके छठे सूर्य, बुध और शुक्र की युति कहीं न कहीं कलह की स्थिति में ले जा सकती है। व्यर्थ की उलझनें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, पारिवारिक तनाव, लेकिन मन को मजबूत रखने से, बुद्धि कौशल से तमाम प्रकार की समस्याओं का निदान भी होगा। ऐसे ही 20-21 जिसमें आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति हो सकती है। 24-25 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन 24 और 25 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं।
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत रहेगा। 26 को जीवन साथी का सहयोग, व्यावसायिक सफलता, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि में मंगल कारक होता है और वो वक्री है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें। रुपए के पैसे के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तनाव की स्थिति आ सकती है। 20-21 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को किसी महिला के कारणों से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें होंगी, मन अशांत रहेगा। और 24-25 की तिथियां आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान या शिक्षा की दिशा में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन 26 को मन खिन्न हो सकता है, झगड़ा विवाद से बचें। जिनकी सिंह राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। स्थानांतरण, नई नौकरी, नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिल सकती। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। 20-21 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 24-25 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, कुछ तनाव मिल सकता है, मन खिन्न हो सकता है, लेकिन 26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह है। यद्यप मंगल कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा, संतान या शिक्षा के कारण से चिंतित रहेंगे, भाई के कारण से भी चिंतित हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। लेकिन 20-21 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24-25 को स्वार्थ में वृद्धि बढ़ेगी, रिश्तों में खटास आ सकती है, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संशय की स्थितियां उत्पन्न होंगी, उसको मिटाने की कोशिश करें। 26 उत्तम, सुखद और उत्साहवर्धक होगी। जिनकी तुला राशि है, केतु आपको कहीं न कहीं अतृप्त रख रहा है। एक लंबे समय से आप अपने पारिवारिक मामलों में उलझे हुए हैं, आर्थिक तनाव भी हैं, भाई बहनों से क्लेश भी मिल रहा है। इस सप्ताह कुछ सुधार होगा, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे शुक्र, बुध और शुक्र की जो युति है, ये कहीं न कहीं निकटता का बोध कराएगी, आत्मीयता का बोध कराएगी, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 20-21 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, मन खिन्न हो सकता है, अपनों से ही क्लेश मिल सकती है। 22-23 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 24-25 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आएगा। 26 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाई बहन से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। वृश्चिक आपकी राशि पर सूर्य, बुध और शुक्र की होती है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अहंकार बुरी बात है। कई लापरवाहियां भी आप इस सप्ताह कर सकते हैं, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। लेकिन सप्तम में आपकी राशि से 7वें जो होगा, मंगल जो राशि का स्वामी है, वो वक्री है। मादक वस्तुओं से बहुत दूर रहिए। मादक वस्तुएं आपको स्वास्थ्य को तो प्रभावित कर सकती हैं, आपकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकते हैं। मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 26, 20, 21 तारीखें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 22-23 कष्टदायी हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, रिश्तों में तनाव मिल सकता है। 24-25 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 26 को धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ कर्ज की स्थिति आ सकती है, कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है। अगर मकान या अन्य भौतिक वस्तुओं के लिए धन का ऋण लेना है,
तो इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। 20-21 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22-23 धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। वहीं 24-25 तनावपूर्ण तिथियाँ व्यर्थ की उलझने रहेंगी, अपनों से क्लेश मिल सकता है। 26 में सुधार होगा, मन शांत रहेगा। मकर, मन खिन्न रहेगा, अशांति की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, अशांति का बोध भी होगा। ऐसी स्थिति में आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। हम कहाँ गलत हैं, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, इस पर सोच जरूर व्यक्त करें, क्योंकि शनि आपकी राशि पर है और ये शनि न्यायप्रिय है। आप अपने साथ न्याय तभी कर सकते हैं जब आप आत्मचिंतन करें। 22-21 या 20-21 की तिथियां कुछ ऐसी हैं जब चिंतन करें और कुछ पाने का प्रयास सार्थक होगा। 22-23 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24-25 को चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 26 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, पारिवारिक बोझ से आप ग्रसित हैं, परिवार का मोह आपको तोड़ रहा है, व्यर्थ की उलझनें आपको खींच रही हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिल सकेगी। अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को आप व्यावसायिक दृष्टि से उस दिशा में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। जीवन को जीने की कला आप में है और उस दिशा में प्रयास करें। 22-23, 20-21 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जब मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, सुखद समाचार मिलेगी, पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिल सकता है। 24-25 को रिश्तों में मजबूती आएगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा और 26 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, बृहस्पति मार्गी हो रहा, चिंतन का समय है। आप सदैव अपने को सही समझने को, सही सिद्ध करने के प्रयास करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। शुक्र उदय हो रहा है, मादक वस्तुओं से दूर हों। अगर आप मादक वस्तुओं की शरण में हैं, वो जीवन को नष्ट कर रहा है, खुशियों को नष्ट करेगा, परिवार को नष्ट करेगा। स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान दें। ये सप्ताह परिवर्तन का है। अगर आप परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 20-21 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, व्यवसायिक मामलों में सफलता देने वाली, रिश्तों में मजबूती आने वाली। लेकिन 22-23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मादक वस्तुएं, क्रोध, लालच, इन सारी वासना, इन सारी सब चीज़ों में फंस करके अपने को नष्ट करने की दिशा में अग्रसर हो जाए। 24-25 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। और 26 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये सप्ताह आप सबके लिए सुखद हो, क्योंकि बृहस्पति मार्गी और शुक्र उदय होगा। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक कार्य भी होंगे, रिश्तेदार भी आपके पास होंगे और तमाम सारी आपकी पारिवारिक निजी कमजोरियां जब जाएंगी तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब हो सकती है। मेरा कार्य दिशा निर्देश करने का है, मानना न मानना आपकी मर्जी।